2019 में इंडिया की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म हो गया। इस खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां की आर्मी का जनरल कादर इस बात के लिए भारत से बदला लेना चाहता था। वह जिम जॉन इब्राहिम को फोन करता है, जो आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स का सरगना था, और कहता है कि भारत से बदला ले, और इसके लिए वह उसे मोटी रकम देने के लिए तैयार था। उधर भारत में पठान शाहरुख खान रॉ का एक तेज तर्रार एजेंट था। वह अपनी सीनियर अफसर नंदिनी डिम्पल कपाडिया के साथ मिलकर जॉकर नाम का एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप में वह 4 और लोगों को शामिल करता है। एक दिन रॉ के सेक्रेटरी कर्नल सुनील लूथरा आशुतोष राणा बताते हैं कि जिम दुबई में प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला है। यह सुनकर जॉकर के सारे सदस्य प्रेसिडेंट को बचाने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें पता चलता है कि जिम का प्लान प्रेसिडेंट को मारने का नहीं बल्कि भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर साहनी को किडनैप करने का था। फिर वे सब लोग जिम को रोकने की कोशिश करते हैं और उससे लड़ते हैं, लेकिन अंत में उनकी कार पलट जाती है और वे सब उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जिम उनकी गाड़ी में आग लगा देता है और साहनी को किडनैप करके हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां से चला जाता है। पठान और उसका एक दोस्त बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन वे दूसरों को नहीं बचा पाते। कुछ ही देर में गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और पठान के बाकी साथी उसमें मारे जाते हैं। रॉ के हेडक्वार्टर में लूथरा जी बताते हैं कि जिम पहले रॉ का ही एजेंट था। एक बार उसे सोमालिया में पकड़ लिया गया था डंडा, और उसके सामने उसकी गर्भवती पत्नी को मार दिया गया। जिम इस सब का दोषी रॉ को ही मानता था, और फिर भारत से बदला लेने के लिए वह एक टेररिस्ट बन गया था। इसी बीच रॉ को पता चलता है कि कहीं पर रक्तबीज नाम का एक घातक हथियार बनाया जा रहा है, जिसे जिम हासिल करना चाहता था। एक दिन रॉ के एजेंट को पता चलता है कि स्पेन में पाकिस्तानी डॉक्टर रुवीना दीपिका पाडुकोन के अकाउंट से पैसा कुछ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इससे पठान को रुवीना पर शक हो जाता है और वह उसे मिलने स्पेन चला जाता है, लेकिन यह जिम की चाल थी। वहां पर उसके लोग पठान को पकड़ लेते हैं। फिर जिम अपने लोगों को पठान को मारने का आदेश देकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी रुवीना जिम के लोगों पर हमला कर देती है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। बाद में रुवीना पठान को बताती है कि रक्तबीज मॉस्को में है और जिम उसे चुराना चाहता है, लेकिन इससे पहले उन दोनों को उसे चुरा लेना चाहिए। यह सुनकर पठान एक बहुत तगड़ा प्लान बनाता है और रुवीना के साथ मिलकर रक्तबीज तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वे रक्तबीज को हासिल कर लेते हैं, रुवीना उसे धोखा दे देती है। वह उसे बंद करके और रक्तबीज को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद पुलिस पठान को पकड़ लेती है। रुवीना रक्तबीज ले जाकर जिम को दे देती हैं। दरअसल यह भी जिम का प्लान था। उसने रुवीना की सहायता से पठान का इस्तेमाल रक्तबीज को मॉस्को से हासिल करने के लिए किया था। तभी मॉस्को पुलिस पठान की शिनाख्त के लिए रॉ से कांटेक्ट करती है और नंदिनी को वहां भेजा जाता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि पठान उनका आदमी नहीं है, मगर वह उंगली के इशारे से पठान को बता देती है कि तुम्हारी मदद के लिए टाइगर जल्दी ही आएगा। इसके बाद पुलिस ट्रेन के द्वारा पठान को एक जेल की तरफ ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या करने के लिए उसे एक डब्बी में बंद कर देते हैं, जहां और भी खतरनाक कैदी थे। वे पठान पर हमला कर देते हैं। पठान पूरी बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन अंत में वे उस पर हावी हो जाते हैं। इससे पहले कि वे उसे मार पाते तभी टाइगर वहां पहुंच जाता है और उन लोगों पर टूट पड़ता है। फिर वे दोनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं और अंत में दोनों बचकर निकल जाते हैं। 3 साल बाद पठान अफ्रीका जाता है। वहां पर वह जिम के आदमी राफे को पकड़ लेता है। तभी नंदिनी उससे आकर मिलती है और खबर देती है कि जिम ने 2 सबर मिसाइल खरीदी हैं। वह यह भी बताती है कि रुवीना पेरिस में रह रही थी। इसके बाद पठान रुवीना से मिलने पेरिस जाता है। रवीना उसे बताती है कि वास्तव में रक्तबीज स्मॉल पॉक्स का वायरस है और अब जिम ने साहनी की मदद से उसमें म्यूटेशन कर दी है। अब वायरस इतना खतरनाक बन गया है कि एक ही हफ्ते में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। उधर रुवीना मिसाइल को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं था। वह माइक्रोफोन से पठान और लूथरा को यह बात बताती है। लड़ते हुए जिम पठान को बताता है कि दरअसल उसने रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में रख दिया था और उसका डेटोनेटर इस वक्त जिम के पास था, और जैसे ही वह फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी वायरस दिल्ली में फैल जाएगा।
सिर्फ डेटोनेटर की मदद से रक्तबीज वाले ऑप को बंद किया जा सकता था। लूथरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन करता है और कहता है कि उस प्लेन को दिल्ली में लैंड न करने दिया जाए और एक मिसाइल से उस प्लेन को नष्ट कर दिया जाए ताकि वायरस दिल्ली न पहुंच सके। डंडा। उधर कैबिन में जिम और पठान लड़ रहे थे। तभी जिम पठान को चाकू मार देता है, लेकिन इसी दौरान पठान डेटोनेटर ले लेता है, रक्तबीज को बंद कर देता है। यह देखकर कि रक्तबीज डीएक्टिवेट हो गया है, लूथरा मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देता है। इससे पहले कि मिसाइल विमान तक पहुंच पाती, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इससे विमान और उसमें सवार सभी पैसेंजर की जान बच जाती है। उधर पठान अब जिम पर हावी हो जाता है और उसे खूब मारता है। अंत में जिम छज्जे से लटक जाता है। पठान छज्जे की लकड़ी पर पैर मारता है, जिससे जिम नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पठान को फिर से रॉ में बुला लिया जाता है और नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत अवार्ड दिया जाता है।